हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मैरिटल रेप। अगर आपने कल के न्यूज़पेपर्स उठाकर देखे होंगे तो बहुत से न्यूज़पेपर्स में वैवाहिक बलात्कार को लेकर आर्टिकल छापे गए थे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि वैवाहिक बलात्कार कहा किसे जाता है। दरअसल शादीशुदा जिंदगी में एक पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर यौन संबंध बनाना वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी में आता है। हाल ही में ये विषय सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में वैवाहिक बलात्कार को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर 2 जजेस की बेंच बिठाई गई, परंतु दोनों ही जज कोई भी फैसला सुनाने में असमर्थ रहे। हमारे देश में अगर कोई भी क्राइम होता है तो क्रिमिनल को भारतीय दंड संहिता के तहत सजा का प्रावधान है। इसी भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार की व्याख्या की गई है कि आफ्टरऑल बलात्कार किसे कहा जाएगा। लेकिन इसी आईपीसी की धारा 375 के क्लॉज बी में एक अपवाद डाला गया कि अगर एक पुरुष के द्वारा महिला के साथ यौन संबंध बनाया जाता है, भले ही वो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो, तो उसे बलात्कार कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर वो पुरुष उस महिला का पति है और महिला की उम्र 15 साल से अधिक है। विषय गंभीर जरूर है, लेकिन चर्चा करनी चाहिए क्योंकि इसी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत किसी महिला के साथ की गई घरेलू हिंसा दंडनीय अपराध है। अब सवाल उठता है कि एक और जहां भारतीय दंड संहिता में महिला के साथ ससुराल में की गई किसी प्रकार की घरेलू हिंसा दंडनीय अपराध है, तो वहीं उसी महिला के साथ किया गया वैवाहिक बलात्कार अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अगर हम इस सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो वो ये भी है कि अगर भारत में वैवाहिक बलात्कार को लेकर प्रावधान बनाया जाता है तो भारत में जो शादी की व्यवस्था है वो पूर्णतः भंग हो जाएगी। एक पति और पत्नी के बीच छोटे छोटे मुद्दों पर बहस होना एक कॉमन सी बात है, लेकिन वहीं अगर कल को कोई भी पत्नी अपनी पति को नीचा दिखाने के लिए उस पर वैवाहिक बलात्कार जैसा आरोप लगा देती है तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। यही कारण रहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज इस मुद्दे पर कोई भी फैसला सुनाने में असमर्थ रहे और अब इस केस की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। दुनिया के 77 देशों में वैवाहिक बलात्कार एक दंडनीय अपराध है। क्या भारत में भी इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल कर देना चाहिए? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और इस तरह की डेली करंट अफेयर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।